ओके, तो यहाँ से आपका सिलेंडर स्टार्ट होता है। इधर थोड़ा जल्दी से देखना। सिलेंडर मैंने यहाँ लिख दिया। ये जो सामने दिखता है ये सिलेंडर है और राइट सर्कुलर होना जरूरी नहीं है। ये जो लाइन है इसे जनरेटर कहते हैं। जनरेटर रिमेन्स पैरेलल टू सम अदर लाइन, और लाइन को एक्सिज भी कह सकते हैं। एक्सिज के हमेशा ये पैरेलल रहता है जनरेटर। और कर्व पे ये जनरेटर जो है ना, जनरेटर कर्व के अलोंग मूव करता है। उस कर्व में क्या होता है, एक प्लेन पार्ट और ये वाला होता है सॉलिड पार्ट। दोनों मिलके कर्व बना देते हैं। जनरेटर के ऊपर कोई पॉइंट ले लो, अल्फा बीटा गामा या x1 y1 z1, और गिवन कंडीशंस के अंडर में अगर इसी पॉइंट का लोकस निकाल दे तो जनरेटर का लोकस आ जाता है। बाकी थोड़ा बहुत इधर लिखा है वो रीड कर लेना, और हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करके देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको पहचान। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ये राइट सर्कुलर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आप राइट सर्कुलर बना दिया करो। है राइट सर्कुलर है नहीं है, बेस जो क्वेश्चन बोलेगा वो बेस है। अभी राइट सर्कुलर सिलेंडर भी सिखाएंगे, लेकिन वो अलग होगा, टॉपिक ही अलग होगा। तो ये जो हमने बना दिया, इसमें देखो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकाले। हु जनरेटर्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन को आप एक्सिस ऑफ सिलेंडर ले सकते हो, और बाहर भी ये लाइन यहां भी ड्रा कर सकते हो ऐसी, x/1 y/-2 z/3। और वैसे इस लाइन को जनरली एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोलने में ज्यादा अच्छा है। मैंने बाहर बना दिया अभी फिलहाल, जो यहाँ क्लैरिटी रहे। एंड गाइडिंग कर्व, ये गाइडिंग कर्व दिया हुआ। गाइडिंग कर्व में तो एक तो इलिप्स, ये कर्व पार्ट है, x² + 2y² = 1, ये कर्व पार्ट है इसका। और ये प्लेन पार्ट है z = 3। इस पॉइंट को आप a कह सकते हो। अब आपकी ड्यूटी ये है, ये क्वेश्चन ने जो लिखा, क्वेश्चन ने जो दिया वो इधर है, सामने आ गया। अब आपकी ड्यूटी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। वो ये है कि आप कोन के सिलेंडर के सरफेस पर पॉइंट ले लो, x1 y1 z1 या अल्फा बीटा गामा। तो इक्वेशंस ऑफ जनरेटर आर एज फॉलो। जनरेटर आने लगे, मतलब एपी की इक्वेशन आने लगी। x - x1 अपॉन 1, y - y1 y -2, ये वाले dr, क्योंकि एपी क्या है, पैरेलल टू दिस लाइन। तो एपी के लिए dr आप उस लाइन के उठा सकते हो, z - z1/3। इसी लाइन का जो लोकस है, इस लाइन का लोकस वही सिलेंडर है। और लाइन के ऊपर जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है, मतलब x1 y1 z1 का भी लोकस आ गया तो वो क्या है, सिलेंडर। वो लोकस ऑफ लाइन मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जनरेटर की इक्वेशन हो गई। अब ये जो z = 3, वो जनरेटर z = 3 में मीट करता है, या यूं बोले z = 3 मीट्स द जनरेटर इन a। तो इसमें z = 3 मीट्स 1 इन a। तो a पॉइंट का पता लगाते हैं। जब a पॉइंट पता लग जाएगा तो a लाइज ऑन दिस इलिप्स गाइडिंग कर्व। ये इलिप्स हो चाहे पैराबोला चाहे हाइपरबोला, मेथड सब में सेम है, मेथड बदलना नहीं। इन a एंड दैट a कैन बी फाउंड। वो कैसे, z = 3 यहां पर पुट कर दो और a निकालने का ट्राई करो। x y z की वैल्यू
जो है वो a हो जाएगा, उसमें z की वैल्यू 3 फिक्स हो जाएगी। x माइनस x1 बाई 1 y माइनस y1 बाय माइनस 2, z की वैल्यू 3 माइनस z1 बाई 2। इससे आप x निकाल दो, ठीक है। क्या आ गया, x1 प्लस, मतलब फाइंड x इन टर्म्स ऑफ दिस, क्योंकि z तो है नहीं, z है नहीं, तो फाइंड x इन टर्म्स ऑफ दिस, फाइंड y आल्सो इन टर्म्स ऑफ दैट। z इक्वल टू 3 अलग रह गया, तो x की वैल्यू आएगी x1 प्लस 3 माइनस z1 बाय 3। y की वैल्यू, ये माइनस y1 उधर गया तो y1 हो गया माइनस 2 बाई 3, माइनस 2 बाई 3 इंटू 3 माइनस z1। तो ए पॉइंट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। उस फिगर का ए पॉइंट है 3 एलसीएम लो, x कोऑर्डिनेट 3x1 माइनस z1 प्लस 3, उस फिगर का बाई कोऑर्डिनेट ये है, तो 3 आप ले लीजिए, 3/1 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 2 z1 और z की वैल्यू 3। ए पॉइंट हमारा तैयार हो गया। नाउ दिस ए लाइज ऑन ellipse, this lies on guiding curve x square plus 2 y square equal to 1 लाई करा दो, तो x square means this 3x1 minus z1 plus 3 by 3 whole square plus 2 y square means this 3 by 1 plus 2 z1 minus 6, इसको सीरियल में लिख दिया मैंने, 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मान लो क्या, लोकस ऑफ x1 y1 z1, वो इस लाइन, पूरी लाइन का लोकस हो गया, क्योंकि लाइन का कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है, इसलिए वो लाइन का लोकस हो गया। लोकस ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 is the locus of generator itself and is given by the following, and that is the equation of cylinder, 3x minus z plus 3 whole square plus 2 के बाद 3 by plus 2z minus 6 whole square, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9 बन जाना। अब एग्जाम में अगर आता तो उसका रूल है सिंप्लीफाई करके देना है, मैं कर देता हूँ, 9x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 9, तो माइनस 6zx माइनस 6z प्लस 3 18x, ये काम हो गया कंप्लीट, प्लस डबल ऑफ दैट 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर 36, इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल 3 2 6 2 yz माइनस 24 का, सॉरी 6 2 12 का डबल 24z, फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट का डबल माइनस 36 भाई, मुझे लगता है 60 इक्वल टू 9। अब इसको एक बार सीरियल में लिख दो तो यही आपका आंसर है। चलो ट्राई करता हूं, 9x स्क्वायर फिर y स्क्वायर 18y स्क्वायर फिर z स्क्वायर 8 और 1 9z स्क्वायर, यस। अब एक्स वाई टर्म अगर है इसके अंदर, एक्स वाई टर्म है नहीं, बाई जेड टर्म ये है 24 बाई जेड मिल पा रहा, जेड एक्स टर्म माइनस 6 जेड एक्स एक ही मालूम पड़ रही है। अब एक्स की टर्म 18x, तो ये है 18x। अब बाई की टर्म ये है, एक ही लग रही है, माइनस 72 बाई। अब जेड टर्म माइनस 6z, ये एंड दैट्स ऑल है, प्योर कांस्टेंट जहां भी नजर आए। 9 ये रहा, 9 तो ये है, 36 टू 72 ये है, और 9 वो वाला इधर इक्वल टू 0, 9 9 करके 7।
ये मुझे आंसर मालूम पड़ा। 9 का डिवीजन तो पॉसिबल नहीं, लेकिन 3 का डिवीजन और लग जाएगा इसमें। डिवाइड बाय 3 और कर देना। अब मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, हो गया। ये सिलेंडर की इक्वेशन आ गई, और ये आपको बताया मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछो, समझ में? ठीक। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। ये था 3rd नंबर। ये मैं जिसकी बात कर रहा था कि वो जो प्लेन, वो बहुत इजी होना जरूरी नहीं है। जेड इक्वल टू 3, जेड इक्वल टू 2 इजी प्लेन हो गए, जेड इक्वल टू 0 या वाई इक्वल टू 0, वो सब कवर हो गए। ये प्लेन अलग है, ये कर्व तो ठीक है जैसा कुछ होता है, प्लेन अलग है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर विद जनरेटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब की कहता है जो जनरेटर है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये आप एक्स एक्सिस यहां रख सकते हो या कहीं बाहर रख सकते हो, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। इस एक्सिस ऑफ सिलेंडर को अभी आप यूज नहीं कर रहे हैं, इसको कब यूज करोगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर में यूज करोगे। और तब हम जनरेटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, तब हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज दिस। अभी हम आपको चॉइस दे रहे हैं, आप लाइन यहां बना सकते हो। जनरेटर इज पैरेलल टू दिस एक्स, जनरेटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डीआर आपको याद दिला दूं, 1 0 0। ये यहां लिख भी दिया हमने एडवांस में, 1 0 0। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर विद जनरेटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जनरेटर एक्स एक्सिस के पैरेलल जनरेटर के डीआर लिख दिए, और पॉइंट x1 y1 z1 आपको पता लेना पड़ता है, अभी करके हटे हो। ठीक है, जनरेटर के ऊपर इसी का लोकस निकालना है। समझ नहीं है? विच पासिस थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कॉनिकॉइड। ये एक्चुअली इलिप्सॉइड है वैसे, लेकिन आपको वो कोई मतलब नहीं है क्या है। ये स्फीयर भी दे सकता है, कुछ भी दे दे, आपको उसी से काम कर देना। माइनस इलिप्सॉइड है वैसे ही, आगे चल के पता लगेगा। इलिप्सॉइड वाले चैप्टर है एक कोर्स में, और ये प्लेन है। तो इलिप्सॉइड वाला पार्ट ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z² इक्वल टू 12। ये इलिप्सॉइड वाला पार्ट, और ये प्लेन वाला पार्ट यहाँ पे मैं प्लेन आपके सेटिस्फैक्शन के लिए बना देता हूँ। ये बना दो, इधर बना दो, z इक्वल टू 1। ये चीजें आपको क्वेश्चन ने जो दी वो मैंने यहां सारी लिख दी। अब आपकी ड्यूटी क्या है? आप पहले तो जनरेटर की इक्वेशन लिखें। जो ये x1 y1 z1 जनरेटर के ऊपर ले लिया, इसी के लोकस को सिलेंडर कहते हैं, या जनरेटर के लोकस को कहते हैं। पर जनरेटर में कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है, एवरी पॉइंट इज मूविंग। तो किसी भी पॉइंट का लोकस निकाल दो, वही सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर इज एज फॉलोज, x माइनस x1 अपॉन 1, y माइनस y1 अपॉन 0 लिखो, टेंशन मत लेना, z माइनस z1 बाय 0। जनरेटर की इक्वेशन रेडी हो गई है। इक्वल टू कुछ सपोर्ट के लिए आप r बोल दो। लास्ट टाइम पता क्या किया था आपने प्लेन को जनरेटर में यूज कर दिया था। अब की बार प्लेन हार्ड है, प्लेन को जनरेटर में यूज किया था। अब की बार क्या करो, आप जनरेटर को प्लेन में यूज कर दो, उल्टा कर दो। लास्ट टाइम z इक्वल टू 3 समथिंग था, वो यहां यूज किया था क्योंकि वो इजी बड़ा था। अब क्या करो, इसमें जनरेटर को प्लेन में यूज कर दो। ठीक है, तो करो, जनरेटर को प्लेन में यूज करता हूं। तो इसका पॉइंट आया जनरेटर का, आर कह के प्लेन में यूज करने के लिए आपको आर बोलना पड़ेगा। तो यहां से x इतना आ गया, देखो r प्लस x1, y आ गया y1 प्लस r
और z आ गया z1 प्लस r, y इक्वल टू y1 आएगा। हाँ, और z इक्वल टू z1 आएगा, प्लस r नहीं, जीरो है नीचे, जीरो की वजह से 0 इंटू r जीरो हो जाएगा। तो आपका ये p पॉइंट ऑलमोस्ट रेडी हो गया, फिर से p रेडी हुआ है। वो p पॉइंट क्या आ गया, x1 प्लस r y1 कॉमा z1, इजी सा हो गया पॉइंट। दिस p पॉइंट लाइज ऑन प्लेन एज वेल एज सॉलिड, दोनों पर लाई करो, ठीक है। उन दोनों के बीच में एक आर आ जाएगा, वो ब्रिज का काम करेगा, आर दोनों में आएगा, आर को हटा दोगे तो ये आंसर आ जाएगा, x1 y1 z1 में इक्वेशन रह जाएगी, वो आंसर बन जाएगी। कुछ समझ में प्रोग्राम इसका क्या है? इसमें हम लोग जनरेटर को प्लेन में यूज करते हैं, मतलब उल्टा काम करते हैं। पहले उसको प्लेन को जनरेटर में डायरेक्ट यूज कर लेते थे, प्लेन हार्ड है थोड़ा, तो ऐसा करते हैं। सिमिलर वर्क कोन में भी है, कोन में मैंने प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिया था आपको इसी टाइप का, जो आपने किया भी उस दिन, तो आप बता रहे थे मुझे आपने किया भी था, ठीक है। क्योंकि ऐसा उसमें भी हो सकता है, कोन में भी हो सकता है। तो पी लाइज ऑन वन एज वेल एज टू, टू एंड वन बोथ, दोनों पे लाई कराओ। टू पे पहले प्लेन है ना, प्लेन में पहले लाई कराओ। एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, x1 प्लस आर, y की वैल्यू क्या है y1, z की वैल्यू क्या है z1 इक्वल टू 1, ठीक हो गया। और इससे r आ गया, r हमें हटाना है, r की वैल्यू रेडी हो चुकी है 1 माइनस x1 प्लस y1 माइनस z1। वी विल बी यूजिंग दिस लेटर ऑन। अच्छा, दिस p lies on 1 also, 1 पे लाई करो, what you get, x1 plus r whole square y1 square 2z1 square is equal to 12, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, इस r को उठा के यहां लिख दो, सफिक्स को ड्रॉप कर दो तो आंसर आ जाएगा। यूज 3 in 4, तो x1 प्लस आर, यहां से ना 3 आर की वैल्यू डाल दो तो x1 प्लस आर आए, 1 प्लस y1 माइनस z1 बन जाएगा सारा मिलके, 1 प्लस y1 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। y1 स्क्वायर 2z1 स्क्वायर इक्वल टू 12, कहां अटक रहे हो ना, ठीक है। आर की वैल्यू उधर पुट कर दी, सफिक्स को ड्रॉप कर दो, लोकस ऑफ x1 y1 z1 is the required cylinder, is required cylinder given by the following, required cylinder that is given by 1 plus y minus z whole square, y square plus 2z square minus 12 equal to 0। थोड़ा रिपेयर करके लिख दो, y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया है, z स्क्वायर 2z स्क्वायर 3z स्क्वायर हो गया, उसके बाद yz की टर्म -2